आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ग्रुप्स। फंक्शन ग्रुप के बारे में टेस्ट हम करेंगे कि किस तरीके से 12th क्लास के सिलेबस में फंक्शन ग्रुप होते हैं। तो फंक्शन ग्रुप यहाँ पर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला अनसैचुरेटेड ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा OH अल्कोहल ग्रुप। इसके दो पार्ट होते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको फिनोलिक और अल्कोहलिक एलिफेटिक अल्कोहल भी कहते हैं। चौथा जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप, उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन को लिया गया है। और फिफ्थ नंबर पर है अमाइन ग्रुप जो एरोमेटिक है। यही हम सिलेबस में यूज करने वाले हैं और इन्हीं के बारे में टेस्ट करेंगे। तो इनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उनको हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या प्राइमरी टेस्ट कहते हैं। प्राइमरी टेस्ट जो होते हैं जनरली कौन कौन से होते हैं, 1, 2 और 3। पहला टेस्ट जो होता है अनसैचुरेशन टेस्ट होता है, जो किसके साथ किया जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, जिसको इनके अनसैचुरेशन का पता करता है। अनसैचुरेशन मीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दोनों तरह के कंपाउंड का पता किया जा सकता है अगर उसमें ये टेस्ट लगा दे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें सैंपल लेकर के और उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, तो ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश येलो जो कलर होता है उसका कलर चेंज नहीं होता है। अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड ग्रुप एब्सेंट। अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब सैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट। तो लिटमस टेस्ट दूसरा होता है, लिटमस टेस्ट। इन दूसरे का टेस्ट करने के लिए लिटमस टेस्ट, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिर अल्कोहलिक एलिफेटिक अल्कोहल है या एरोमेटिक अल्कोहल है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। और अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो आप क्या समझोगे, उसमें एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक अमाइंस हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। अगर आपको लिटमस से भी पता है, कंफर्म नहीं चल रहा है, तो हम फ्लेम टेस्ट करके देखेंगे। फ्लेम टेस्ट करने का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, आप एक ग्लास रोड लें और उसके ऊपर कंपाउंड को थोड़ा सा लगा दें। लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड, कोई सी भी स्टेज का हो सकता है। आप उस ग्लास रोड पर उस कंपाउंड को लगा के और फ्लेम के ऊपर रखेंगे। अगर फ्लेम कलरलेस बर्न हो रही है, उसमें से कोई स्मोक नहीं निकल रहा है, कोई धुआं नहीं निकल रहा है, इसका मतलब उसमें एलिफेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है, एलिफेटिक वाले फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या फिर एलिफेटिक अल्कोहल हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। तो इस तरीके से। और अगर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो वो ब्लैक फ्यूम्स के साथ, ब्लैक स्मोक के साथ जलेंगे, बहुत ही काला काला धुआं उसमें से बाहर निकलेगा। इसका मतलब है एरोमेटिक फिनोल या एरोमेटिक अल्कोहल, सॉरी एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट कैसे करेंगे, फंक्शन ग्रुप आपने देख लिए थे, उसके बाद हम इसका टेस्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो हर एक फंक्शन ग्रुप के दो टेस्ट होंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक का पहला टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेकर के उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर उसमें ऐड करते हैं तो CO2 गैस उसमें से इवॉल्व होती है, बबल्स के साथ CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट कैसे करना है, एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेके इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेट एस्टर सुपर ऐड करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए वाटर बाथ में गर्म करेंगे, जिससे फ्रूटी स्मेल उसमें से प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से दो टेस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के होते हैं। अब है टेस्ट फॉर अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल का टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो सबसे इजी टेस्ट तो बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, आपके सिलेबस में बहुत सारे, लेकिन उसमें से इजी को अपन ने सेलेक्ट करके यहाँ लिखा है। तो इजी टेस्ट ही आपको अप्लाई करने चाहिए। तो पहला टेस्ट होगा अल्कोहल के लिए सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट क्या होता है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल का सैंपल लेकर के सोडियम मेटल यानी छोटा सा पीस सोडियम मेटल का डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है।
इससे फ्रूटी स्मेल आती है। ये टेस्ट दोनों में कॉमन है बेटे, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए भी ऐसे टेस्ट होता है, सेम ये का ही टेस्ट एस्टर अल्कोहल के लिए भी होता है, यानी कि एक टेस्ट दोनों के लिए अप्लाई होता है। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट होता है? कार्बोनाइल ग्रुप में एक तो एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो हम उसके लिए 2,4-DNP टेस्ट लगाएंगे। 2,4-DNP 2,4-DNP मतलब डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-DNP टेस्ट लगाएंगे। अब अगर आपने टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया और उसमें येलो कलर डाला तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड का येलो है कलर बन रहा है एल्डिहाइड, ऑरेंज अगर बन रहा है इट मींस कीटोन। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि येलो बन रहा है 2,4-DNP डालने पर तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के दो टेस्ट होते हैं, एक तो टोलेंस टेस्ट होता है जिसमें सिल्वर मिरर बनता है बहुत अच्छा सा, और फेलिंग टेस्ट जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन डालने पर रेड पीपीटी बनता है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का रेड पीपीटी उसमें डिपॉजिट हो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट होते हैं ये, वाटर बाथ में किए जाते हैं। 10 से 15 मिनट इनको वाटर बाथ में गर्म करके रखना पड़ता है। फिर है कीटोन के लिए। कीटोन के लिए सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट होता है। अगर आपने सैंपल लिया और सोडियम नाइट्रोक्साइड डाला तो वॉयलेट कलर बनेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर बनता है। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट, इसमें क्या होता है कि जो आपने सैंपल लिया और उसमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन डाला और वॉयलेट कलर जो होगा उसका धीरे धीरे डिसएपियर होने लगेगा, यानी मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जो वॉयलेट कलर बनाता है वो डिसएपियर हो जाता है। अगला है टेस्ट फॉर एरोमेटिक फिनोल। एरोमेटिक फिनोल के लिए टेस्ट क्या होता है वो देखिए। पहला होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अगर हम फिनोल का सैंपल लेकर के उसमें फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो वॉयलेट कलर आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आता है, इसका मतलब एरोमेटिक अल्कोहल प्रेजेंट है। दूसरा है लिबरमान टेस्ट, बहुत ही फेमस टेस्ट है लिबरमान टेस्ट। इसके लिए क्या करना है, सैंपल लेकर के टेस्ट ट्यूब में NaNO2 डालेंगे और उसमें थोड़ा कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे, और ये डालने के बाद ये एक सॉल्यूशन बना लिया आपने तीन चीजों का। क्या क्या? सैंपल प्लस NaNO2 प्लस H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4, तीनों का एक सैंपल टेस्ट ट्यूब में तैयार कर लिया। और फिर एक बड़ा बीकर लेकर के और उसके अंदर उसको डाल देंगे आप, पानी का भर के उस बीकर में पानी भर लेंगे और उसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसमें थोड़ा सा NaOH डालेंगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट होता है, इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। अगला टेस्ट होता है टेस्ट फॉर एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, उसके दो टेस्ट हैं कार्बोनाइल, एक तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट, दूसरा आइस बाथ टेस्ट होता है जिसको एजोटाइप टेस्ट कहते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कैसे होगा, सैंपल लिया आपने टेस्ट ट्यूब में और उसमें KOH प्लस क्लोरोफॉर्म, KOH और क्लोरोफॉर्म मिलाने के बाद तो अनप्लेजेंट स्मेल आती है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है। इसका मतलब अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। आइस बाथ टेस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट होता है। आइस बाथ यानी आइस का 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर ये टेस्ट होता है। इसके लिए 3 टेस्ट ट्यूब ली जाती है। पहली टेस्ट ट्यूब में तो आपको सैंपल और डाइल्यूट HCl लेना है और उसको भी आइस बाथ में रख देना है ताकि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर ना आए। 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर ही रखना है उसको, डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सैंपल पे डाइल्यूट HCl को आइस बाथ में रख दिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें NaNO2 का वाटर सॉल्यूशन बना लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में NaNO2 का वाटर सॉल्यूशन बना लिया, उसको भी आइस बाथ में रख दिया। तीसरा आपने बीटा नेफ्थोल लेकर के उसमें डाइल्यूट HCl डाल दो और उसको भी आइस बाथ में रख दो। तो 3 टेस्ट ट्यूब को आप 10 मिनट के लिए आइस बाथ में रखेंगे जब तक कि उनका तीनों टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री नहीं बन जाता, तब तक आपको रखने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा और डाइएजोनियम साल्ट क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर आता है और वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि उसका नाइट्रोजन उसमें से बाहर निकल जाता है। इसीलिए रिएक्शन की स्टेबिलिटी रखने के लिए 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर रखा जाता है। तीनों सॉल्यूशन को आपको आइस बाथ में रखना है 10 मिनट तक। फिर तीनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देना है।
जिससे ऑरेंज कलर की एक डाई बनेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट आता है। इस तरीके से ये फंक्शन ग्रुप के टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अभी हम फंक्शन ग्रुप के टेस्ट सीखे थे। फंक्शन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, अब उनको लिखना कैसे है, फाइल के अंदर किस तरीके से आप मेंशन करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फाइल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पेज नंबर कौन सा है वो लिखे, कंटिन्यू चल रहा है आपका, फिर उसका डेट क्या है एक्सपेरिमेंट की और एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है, ये आप एंट्री सबसे पहले टॉप मार्जिन में कर लेंगे। और उसके जो एक एक्सपेरिमेंट के कुल 8 पॉइंट्स बनेंगे, उसमें रिएक्शंस को आपको लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में लिखना है और रिएक्शंस को ब्यूटीफुल पेंसिल से आउटलाइन करना है, जिससे आपकी रिकॉर्ड बहुत ही साफ सुथरी दिखेगी। अब कौन कौन से पॉइंट्स लिखना है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा एम। ये बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले लिखना है एम, टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका एम कॉमन रहेगा सभी फंक्शन ग्रुप में, आप ये लिखते रहें। फिर एपरेटस रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, तो टेस्ट ट्यूब, होल्डर, बर्नर, रिक्वायर्ड केमिकल्स एंड वाटर बाथ। और आपको जो भी लगता है टेस्ट ट्यूब, स्टैंड्स और जो भी आपको लगता है वो आप इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट क्या है उसकी, तो फिजिकल स्टेट के लिए आपको उसका कलर, ऑर्डर, स्टेट, सॉल्युबिलिटी एंड लिटमस, ये सारी चीजें आपको उसमें फिजिकल स्टेट में लिखनी होती है। तो कलर कौन सा है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एलिफेटिक अल्कोहल का। तो अल्कोहल का हमने एग्जांपल ले करके इसको सॉल्व किया है। तो अल्कोहल कौन सा होता है, कलरलेस। उसकी ऑर्डर क्या होती है, जो फंक्शन ग्रुप होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बिल्कुल सिंपल सी उसकी जो भी स्मेल उसमें होगी वो उसके फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। स्टेट उसका क्या है, सॉलिड है लिक्विड है, तो अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है। सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर, ये भी लिख सकते हैं। फिर लिटमस टेस्ट, तो अगर उसमें रेड लिटमस डाला आपने, रेड लिटमस ऐड किया तो नो चेंज, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन ब्लू लिटमस अगर आप डालोगे तो चेंज टू रेड, वो धीरे थोड़ा सा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है तो उसमें हाइड्रोजन को लीव करने की कैपेसिटी होती है। अब उसका जो चौथा पॉइंट है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। पहला उसका होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर डालोगे तो नो चेंज इन कलर। आप ब्रोमीन वाटर या एल्कलाइन केमनोफोर भी यूज कर सकते हैं। केमनोफोर पिंक कलर का होता है, उसका भी कलर चेंज नहीं होगा। अनसेचुरेशन कंपाउंड जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन एल्काइन है वो एब्सेंट है। इस तरीके से ये नेगेटिव टेस्ट हो गया। फिर उसका फ्लेम टेस्ट करेंगे तो फ्लेम उसकी क्लियर होती है, नो चेंज इन फ्लेम, नो चेंज इन कलर ऑफ फ्लेम। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, इस तरीके से एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना ले आप और उसमें अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी फंक्शन ग्रुप के टेस्ट हैं वो लिखें। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। तो पहला FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे तो नो वॉयलेट कलर, उसमें कोई वॉयलेट कलर नहीं आता है। तो एरोमेटिक फिनॉल जो है वो एब्सेंट है। फिर सेकेंड टेस्ट लगाएंगे सैंपल प्लस सोडियम मेटल। अगर आपने सोडियम मेटल डाली है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई, इसका मतलब एरोमेटिक ग्रुप का अल्कोहल प्रेजेंट है, सॉरी एलिफेटिक ग्रुप का अल्कोहल प्रेजेंट है। एसिड टेस्ट करेंगे, सैंपल लिया, उसमें एसिटिक एसिड डाला, कंसंट्रेट H2SO4 डाला और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो फ्रूटी स्मेल उसमें से प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब एलिफेटिक अल्कोहल कंफर्म। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है, ऑब्जर्वेशन टेबल, और फिर रिजल्ट लिखते हैं लास्ट में। तो द गिवन सैंपल ऑफ कंटेन एलिफेटिक अल्कोहल केयर फंक्शनल ग्रुप। ओके, इस तरीके से उसका रिजल्ट लिख देंगे। प्रिकॉशंस, आप अपने मन से कितने प्रिकॉशंस लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं। सिंपल, यूज केमिकल्स इन लेस क्वांटिटी, और 1 पॉइंट कंप्लीट हुए। 8 पॉइंट आपको इधर लिखना है फाइल के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में, जो ब्लैंक पेज है उसमें रिएक्शंस लिखनी है। जो जो भी आपने पॉजिटिव टेस्ट लगाए हैं फंक्शन ग्रुप के, उसकी रिएक्शंस को यहाँ पर लिखना होता है। इस तरीके से आपकी रिकॉर्ड कंप्लीट होती है और ये आपका लिखने का मेथड है। ओके स्टूडेंट्स,
अभी हमने फंक्शन ग्रुप के टेस्ट के बारे में देखा था। तो हमारे जो फंक्शन ग्रुप हैं वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दो क्लासेस में डिवाइड किए गए। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हमने जो फंक्शन ग्रुप मिला है सैम्पल में वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक ग्रुप का है। तो हम उसको पता करने के लिए फ्लेम टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये दो सैंपल हैं, एक एलिफेटिक का है और एक एरोमेटिक का है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा एलिफेटिक और कौन सा एरोमेटिक है, तो मैं इनका फ्लेम टेस्ट करूँगा। तो एक स्टिक लेकर के, ग्लास रोड या जो भी है उसमें लेकर के आप उस पर सैंपल लगा दोगे और फ्लेम के ऊपर ले जाएंगे। फ्लेम के ऊपर ले जाते हैं तो फ्लेम का जो कलर है, नाउ सी ब्लैक स्मोक निकल रहा है, इसमें से धुआं ऊपर से निकल रहा है। और अगर इस तरीके से कोई बर्न होता है इट मीन्स वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हमें पता चल गया कि इस टेस्ट ट्यूब में एरोमेटिक कंपाउंड मिला है। अगर हम इस टेस्ट ट्यूब का पता करें तो इसकी जो इसमें जो फ्लेम बनेगी वो फ्लेम बिल्कुल कलरलेस होगी, उसमें कोई स्मोक नहीं बन रहा है। जिसमें स्मोक नहीं बन रहा है वो एरोमेटिक है, सॉरी, जिसमें स्मोक नहीं बन रहा है वो एलिफेटिक है, जिसमें स्मोक बन रहा है वो एरोमेटिक है। इस तरीके से आप फ्लेम टेस्ट करके पता कर सकते हैं। उसके बाद अब हम सीरियल वाइज इनके फंक्शनल ग्रुप का दूसरा सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का टेस्ट का पता करते हैं। तो हमें एक सैंपल मिला है, उस सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लिया और पता करते हैं कि उसमें अनसेचुरेशन वाले कंपाउंड तो नहीं है, जैसे एल्कीन और एल्काइन तो नहीं है। तो उसके लिए ब्रोमीन वाटर डाला जाता है। तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करने वाले हैं। तो इसमें मैं ब्रोमीन वाटर ऐड करता हूँ, 2-3 ड्रॉप्स ब्रोमीन वाटर ऐड किया मैंने। तो ब्रोमीन वाटर का येलो कलर होता है, तो देखिए ये येलो कलर ही दिख रहा है, इसमें कलर चेंज नहीं हुआ है। ब्रोमीन वाटर का अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उसका इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो हमने थोड़ा सा सैंपल लिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल करके देखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट अगर हम डालेंगे उसमें सैंपल में, ये मैंने कार्बोक्सिलिक का लिया और इसमें मैंने ये डाल के चेक किया, तो इसमें से देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। अगर इस तरह की CO2 गैस इवॉल्व होने लग जाती है इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका एक कंफर्मेटरी तो पता चल गया कार्बोक्सिलिक का। दूसरा टेस्ट करना चाहते हैं तो एस्टर टेस्ट करेंगे। एस्टर टेस्ट के लिए क्या करेंगे, हमने ये सैंपल लिया और इस सैंपल में थोड़ा सा इथाइल एल्कोहल डालेंगे। ये इथाइल एल्कोहल मैंने इसमें ऐड किया है। इथाइल एल्कोहल ऐड करके मैंने 2-3 ड्रॉप्स में इसमें कंसनट्रेट एस्टर सुपर की ऐड करता हूँ। 2-3 ड्रॉप्स कंसनट्रेट एस्टर सुपर की मैंने ऐड किया है। दूर रखना है, कंसनट्रेट एस्टर सुपर स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, अपने से दूर रखते हुए इसकी रिएक्शन को। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब ऐसे मैं फील करूँगा तो स्मेल हल्की मुझे फील हो रही है। अगर मैं इसको वाटर बाथ में हीट करता हूँ तो मैंने वाटर बाथ रख रखा है, 5 मिनट के लिए हम वाटर बाथ में इसको रखेंगे तो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल स्वीट स्मेल आएगी। तो नाउ सी, ये मैंने वाटर बाथ में रख दिया है इसको। 5 मिनट बाद देखेंगे। बहुत ही सिंपल टेस्ट लगा रहे हैं, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट हम ले रहे हैं। एल्कोहल के लिए हमने सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन बना रखा है, अगर हम सीरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर उसमें ऐड करते हैं एल्कोहल में तो हमें येलो कलर दिखता है, ब्राइट येलो ऑरेंज। पीपीटी अगर बन जाता है इट मीन्स नाउ सी ये बन रहा है पीपीटी है फ्यूम्स के साथ, वो भी हम कर सकते हैं। तो हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें सैंपल ले लिया थोड़ा सा एल्कोहल का और इसमें एस्टाइल क्लोराइड डाला। एस्टाइल क्लोराइड हमारे पास रखा हुआ है, इसको बहुत ही केयरफुली डालना है। 1 ड्रॉप डाल दिया एस्टाइल क्लोराइड की। बहुत स्ट्रांगली रिएक्टिव है ये एस्टाइल क्लोराइड, इस तरह की रिएक्शन करता है ये एस्टाइल क्लोराइड। और अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया है उसकी ग्लास रोड को इसके माउथ पे रखेंगे तो फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से डेंस फ्यूम्स निकलते हैं रही हैं और ऊपर से आपने अमोनिया सॉल्यूशन की, अमोनिया NH3 सॉल्यूशन की ग्लास रोड रख दी। तो बताओ दोनों की रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड।
तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है जिससे ये डेंस फ्यूम्स बन रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट अगर होता है, इस तरीके से करते हैं इसका। तो इस पता करते हैं का ये कीटोन का है, तो मुझे पता करने के लिए इसमें 2,4-DNP डालना पड़ेगा। 2,4-DNP डालने के बाद ये मेरे पास 2,4-DNP सॉल्यूशन है। इसको मैं अगर इसमें ऐड करता हूँ तो अगर येलो पीपीटी आता है तो मैं एल्डिहाइड समझूंगा, ऑरेंज पीपीटी आता है तो मैं इसको कीटोन समझूंगा। तो नाउ सी, ये ऑरेंज लग रहा है, मुझे येलो नहीं लग रहा है। इट मीन्स ये आपको कीटोन मिला है, कीटोन का सैंपल मिला है। तो इस तरीके से हम कीटोन का पता कर सकते हैं 2,4-DNP। अब कीटोन मिल गया तो इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो पहला इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है कीटोन का? मैं कन्फर्मेटरी टेस्ट करूंगा तो इसमें मैं ऐड करूंगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मेरे पास रखा हुआ है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। मैं इसमें ऐड करता हूँ तो पर्पल कलर मुझे दिखना चाहिए, पिंक पर्पल कलर आता है। देखिए इसमें बन रहा है ये ना। मुझे सैंपल मान लीजिए एल्डिहाइड का मिल गया है, तो मैं एल्डिहाइड का ये सैंपल लिया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के, आप एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड का सैंपल ले लेंगे और उसमें आपको टॉलेंस टेस्ट, ये मेरे पास टॉलेंस है, मैं इसमें 1-2 ड्रॉप डाल देता हूँ और इसको मैं वाटर बाथ में रखूँगा गर्म करने के लिए 15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट तक रखूँगा वाटर बाथ में, डिपॉजिट हो जाएगा। उसी तरीके से एक टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग ए और फेलिंग बी आपके कॉपर सल्फेट का होता है, एक फेलिंग बी सॉल्यूशन में ऐड करता हूँ इसमें, जो पोटेशियम सोडियम टार्टरेट का होता है, जिसको रोचल साल्ट कहते हैं। तो ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको वाटर बाथ में रखूँगा तो इसके बॉटम में रेड डिपॉजिट हो जाएगा, इसका मतलब है। तो इसको मैं वाटर बाथ में रख देता हूँ। तो ये हमें फिनोल मिला है, ये फिनोल है। इस फिनोल का थोड़ा सा सैंपल, थोड़ा सा पार्ट आप लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और फिनोल का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप, फिनोल के टेस्ट के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा, फेरिक क्लोराइड FeCl3, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड अगर हम उसमें डालते हैं, लगाते हैं, थोड़ा सा पार्ट लेकर के इसमें फेरिक क्लोराइड मैंने ऐड किया है। नाउ जस्ट सी, तो इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर बनना शुरू हो गया, पिंक पर्पल कलर इसमें दिख रहा है इस तरीके से। ये ऑब्जर्व कर लेंगे आप, अभी इस पे कैमरे पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बन जाता है। अगर पर्पल कलर बन गया है वो, ये NaNO2 इसमें ऐड कर दिया और इसमें अब कंसनट्रेट एस्ट्रोसोपोर में हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हो रही है इसमें और अंदर ये कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया, इसकी एक ड्रॉप हम बड़े वाटर के ज़्यादा, जो जिसमें लार्ज अमाउंट वाटर है उसमें एक ड्रॉप डालेंगे। इस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप हमने इसमें डाली, सिर्फ एक ड्रॉप डाल दिया आपने, इसको स्टैंड पर रख दिया। एक ड्रॉप डालने के बाद अब इसमें आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। तो ब्लू कलर का पीपीटी, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ जस्ट सी, ब्लू ग्रीनिश कलर इसमें शाइन कर रहा है, ब्लू कलर बन रहा है। थोड़ा सा आप और उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर एक ड्रॉप आपने डाला है एक ड्रॉप और डाल सकते हैं। नाउ सी, ये लिबरमान टेस्ट कहलाता है। इस तरीके से लार्ज अमाउंट वाटर में आप इसको कर सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अमाइन। एरोमेटिक अमाइन का टेस्ट करने के लिए आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में तो होगा अमाइन का टेस्ट के लिए सैंपल होगा और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप NaNO2 लेंगे। तो ये 3 टेस्ट ट्यूब तैयार करनी है अमाइन के टेस्ट के लिए। तो नाउ जस्ट सी, पहले मैं इसमें डाइल्यूट HCl डालूंगा, सैंपल प्लस डाइल्यूट HCl, सैंपल प्लस डाइल्यूट HCl मैंने डाल दिया। दूसरे पार्ट में मैं NaNO2 लूँगा,
स्पेचुला से NaNO2 ले लिया आपने और इसका मैं वाटर सॉल्यूशन बना लूँगा। डिस्टिल वाटर में वाटर सॉल्यूशन बना लूँगा NaNO2 का। NaNO2 का भी सॉल्यूशन बना लिया। ये मेरे पास 2 सॉल्यूशन हो गए। तीसरा में बीटा में, ये मेरे पास बीटा नेप्थोल है, तो ये बीटा नेप्थोल ले लिया मैंने और उसमें मैं डाइल्यूट HCl ऐड करूँगा। तो इस तरीके से आपने 3 टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बना लिया है। इसको मैं आइस बाथ में रखूँगा। आइस बाथ जो मेरे पास रखा हुआ है, ये आइस बाथ है, इसमें आइस रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आइस क्यूब्स इसमें रखे हुए हैं। टोंग से पकड़ के निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत ही नाउ जस्ट सी, ये आइस पीस है, ये मैंने इसमें डाल रखे हैं। तो इसका रूम टेम्परेचर, अभी ये सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पर है, तो मैं इसको आइस बाथ में रखूँगा 10 मिनट के लिए। तो एक तरफ आपको वाटर बाथ में रखे हुए हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनका टेस्ट आइस बाथ में हो रहा है। इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। अब ये आइस बाथ में रखने 15 मिनट 10 मिनट तक रखेंगे तो रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर आइस के बराबर हो जाएगा। फिर हम इसको निकालेंगे तो इनका टेम्परेचर अभी बहुत ही चिल्ड हो गया है। आइस में रखे हुए हैं, आई थिंक बहुत चिल्ड हैं ये। इस चिल्ड सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करना है। इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे एक बीटा नेप्थोल वाले सॉल्यूशन को, NaNO2 वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमें वापस से इसको आइस बाथ में रखना है, बाहर नहीं रखना है। वापस आइस बाथ में रखा 10 मिनट के लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर की डाई इसमें प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये 10 मिनट के लिए इसमें रखा हुआ था। इसकी स्लो रिएक्शन हो रही है। नाउ सी इन द बॉटम, ये ऑरेंज कलर की डाई इसमें बनना शुरू हो गई है। तो ये इस तरीके से जितनी देर आप इसमें आइस में रखोगे उतनी स्लो रिएक्शन होती है और ऑरेंज डाई बन जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शन ग्रुप के प्रैक्टिकल होते हैं। थैंक यू। और इसमें अब वो हमारे टेस्ट हुए कि नहीं हुए, तो ये हमारे पास वाटर बाथ में रखी हुई थी टेस्ट ट्यूब्स, ये मैंने निकाल ली है। तो एक में सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर देखिए बॉटम में बहुत ही शाइनिंग सिल्वर मिरर बन रहा है। धीरे धीरे बन जाएगा। इसको और टेस्ट ट्यूब को रखेंगे तो सिल्वर मिरर इसमें बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरा, इसमें रेड डिपॉजिट, ये पीपीटी बन रहा है, धीरे धीरे रेड हो जाएगा क्योंकि इसमें जितनी देर तक आप हीट करोगे तो इसका पीपीटी रेड हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से आप इसको टेस्ट को कर सकते हैं। थैंक यू।